आज हमारा प्रैक्टिस होगा पंचखंड के ऊपर। फिर आपको करना है, ठीक है। अभी पहले शुरुआत करने से पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या समझ में आया पंचखंड में, या क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि जब भी हम शिविर में जाएंगे ये तो प्रैक्टिस तो होगा। हम 3 दिन अगर सांस को देखते हैं, हमारे पास 10 दिन है, तो समझिए आप 3 दिन सांस के साथ हो, चाहे कुछ भी किए। मतलब वहां पे बैठने का नहीं है, हरदम सारा पोस्चर में होनी चाहिए। समझ लीजिए कि आप कर रहे हो। के बाद में तो विपश्यना के लिए पंचखंड का करना है और पूरी दिन करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कैसे करोगे, और अब क्या जानते हो पंचखंड को, क्या नहीं जानते हो? क्योंकि विपश्यना तो इसी का है, हम ये वाइब्रेशन का हो या सेंसेशन का हो, उसका नहीं करने वाले हैं। तो जो कोई भी आ रहे हैं, अभी 70 के ऊपर होंगे शायद, तो आप पंचखंड को क्या जानते हो और आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? अगर समझिए आज हम बैठे हैं, आज हम लोग मिले हैं, 3 दिन के बाद भी 7 दिन रह गया। 7 दिन में 3 दिन तो इसी का ही होगा, पंचखंड वाला। इसी में पटिसमुप्पाद भी आ जाएगा। फिर उसके बाद में और 3 दिन सतीपट्ठान करेंगे, फिर लास्ट डे आ जाएगा। लास्ट डे में जो हमने अभी किया है का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको लेंगे और उस दिन खत्म। हाँ जी, अमोक जी कहिए। सर, पंच स्कंद को वही रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में देखना है सर, हर चीज को। हाँ तो कैसे जैसे देखो? सांस में पंच स्कंद, सांस में जैसे देखना है तो सांस की एक रूप है, उसकी एक वेदना है, उसकी एक संज्ञा है, उसका एक एहसास आ रहा है ना, अनुभूति हो रही है। तो सर ऐसे ही है ना, हाँ तो मैंने कहा जैसे है, सब है तो सब। नहीं नहीं हाँ नहीं, जी। जो जो मैंने कहा है आप वही कह रहे हो, सही बात है, सही है। पर आप प्रैक्टिस कैसे जी करोगे, मेरे प्रश्न वो है। क्योंकि सवेरे से लेकर समझो जी हम 4:30 या 5 बजे शुरुआत किए, जी रात के 10 बजे तक आप इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे? मेरा प्रश्न वो है। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि पंचखंड क्या होता है, रूप वेदना संज्ञा संखार होता है, वो हम सांस में भी देख सकते हैं, सही बात है। तो अगर समझिए आज चौथा दिन है और हमें शुरुआत करनी है, तो आप कैसे करोगे? समझो आपको कहने वाला कोई भी नहीं है, मतलब जो कहना है इधर ही कह रहा हूं, तो वहां जाके मुझे कहना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका जो आप जो कर रहे हो उसको देखना है। मुझे कुछ करना नहीं है या करवाना नहीं है, करना तो आपको है। और अभी हम करेंगे, तो जो कोई भी नहीं आ रहा है, चाहे वो इंडिया के बाहर है या इंडिया में ही है पर नहीं आ पा रहा है, तो उनको सुविधा हो जाए, वो कर सकते हैं अपने ही घर में आराम से बैठ के कर सकते हैं। जो आ रहे हैं तो उनको तो ठीक है, पर जो नहीं आ सकते वो घर में बैठ सकते हैं। जो उसकी एक्सपीरियंस होती है, वो एक्सपीरियंस अगर हुई या नहीं हुई, उसको गहराई में करने के लिए वो व्यक्ति बैंगलोर आ सकता है। जो उसका कंफ्यूजन है या उसको समझ में नहीं आई, या वो सब करने के बाद भी
का कुछ नहीं चल रहा है तो आ सकते हैं, तो साथ में करेंगे। तो ये मेरा इरादा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि अगर हम बैठे हैं तो आप क्या करेंगे? अभी तो समझो आप वो जो सर एक बार आपने कराया था हम लोगों को। हाँ, बैंगलोर में मैंने सर आपने कराया था, जी सही जी बात है। अमोक जी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 4 बजे, साढ़े 4 बजे या कौन सा भी टाइम से लेकर अगर रात के 10 बजे तक करते हैं तो आपके पास 18-20 घंटे का हो गया। तो अब कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कैसे करोगे, वो मेरा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम लोगों ने किया नहीं है बैंगलोर में, जब भी आप थे हमने किया है, पर हमने थोड़ी देर के लिए किया है ना। अभी इसका तो पूरा दिन, 3 दिन करना है और कंटिन्यूअस। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 4 क्वेश्चन में बांटेंगे। पहला क्वेश्चन, आपको ये पंचखंड क्या समझ में सच में आया है? हमने तो पूरा कर दिया। रूप क्या होता है, वेदना क्या होती है, संन्यास, संखार, विन्यास, तो हमने कर दिया है। पहले क्वेश्चन ये है, इसमें कुछ उलझने हैं, नासमझ है, ये पहली। दूसरी, समझो मैंने आपको कह दिया फिर से, आपका प्रैक्टिस क्या चल रहा है अभी इस वक्त? आप घर में क्या करते हो, कैसे करते हो, ये दूसरा। तीसरा, ये करने के बाद आपने क्या देखा है? जैसे हमने इतना सारा बात किया है, अभी आप लोग करने के बाद इसका क्या आपको मिला या नहीं मिला? फिर चौथी भाग कि वहां कैसे करें। मैं ये नहीं पूछ रहा पंचखंड क्या होता है, तो अब तक तो आपका आ गया होगा। सेवेंटी फोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या करें? आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो फिर कल भेंट करेंगे। क्या करें बताइए? क्योंकि मेन, अगर दुख को कहेंगे तो पंच उपादान खंड दुख। दुख का मतलब वही है, और कुछ दुख नहीं है। तो आप ही, आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है इस वक्त? नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, चल रहा है तो भी ठीक है। फिर हमें अंदाजा मिल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। फिर वहां पे आके शुरुआत से शुरू करना ठीक नहीं। मालती जी नमो कहिए। बुद्धाय सर। है। सर मैं समझने के लिए बुद्धि के स्तर पे तो समझ पाती हूँ, जैसे अभी आपने कहा पंचस्कंद, तो वो तो मुझे याद आया, लेकिन डेली रूटीन में मेरा नहीं हो पाता। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या देखना है, वो नहीं हो पाता मेरा। जैसे अभी आपने याद दिलाया तो फिर ऐसे आ जाता है कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा देखना है, बट ऐसा जो हमेशा देखना है वैसा नहीं होता मेरे से, नहीं कर पाती मैं। याद सही नहीं है, रहता कि मुझे सही है। तो आप कर नहीं पा रही है, ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और कोई? नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय कल्पना जी।
सर जैसे अपन उठने के बाद जो भी क्रिया करते हैं, तो जैसे खाना खाने की क्रिया है, तो अगर खाना खाना है तो उसमें भी अपन पंचखंड देख सकते हैं। जैसे खाने का रूप, उसके बाद में उसकी जो वेदना होती है, ऐसा नहीं सुखद होता दुखद या है। होती है। देखिए अभी उलझन में आ जाएगा, क्योंकि वेदना जो है वो 6 वेदना है, संज्ञा जो है 6 संज्ञा है, संखार जो है 6 संखार, विज्ञान जो है 6 विज्ञान है। अगर एक ही होता तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके। तो आप खाने में देख नहीं पाएंगे। खाने का जो विज्ञान है वो जिह्वा विज्ञान है। रस विज्ञान, ओके। तो वो रस को समझ सकता है, वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो छू नहीं सकता, वो सूंघ भी नहीं सकता, वो सोच भी नहीं सकता। सिर्फ वो रस को पता लगाता है कि ये क्या है ना। तो क्या लिखा है, क्या बताया है बुद्ध ने? अगर कहेंगे विज्ञान, ये जो रस का जो विज्ञान है, मतलब जिह्वा विज्ञान, तो इतना ही जानता है। अगर पूछा जाए विज्ञान क्या है, वो ये वाला अच्छा रहेगा कि मीठा है, तीखा है, नमकीन है वगैरह, वो विज्ञान है। अगर कोई पूछेंगे विज्ञान क्या होता है, जो जानता है। तो हमारे पास एक विज्ञान नहीं है, 6 विज्ञान है। तो वेदना भी 6 है। एक वेदना नहीं हो सकती, ये वेदना है। तो जब भी हम कहेंगे हम पंचखंड को जानते हैं, इसका मतलब ये है आपको वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये 6 का 6 समझ में आएगा। और रूप है। कोई भी यहाँ पे है जो सच में काम कर रहा है? सर सोनिया जी कहो। सर कोई किसी की बात गलत लगती है तो वो रूप में लेते हैं, फिर उसका क्या होता है नहीं कि वो नहीं नहीं नहीं, वो मन का है। मन का है। आप रूप कैसे ले सकते हैं? मैं अभी जो आपको देख रहा हूँ, सुखद। हाँ। मैं अभी जो आपको देख रहा हूँ, हाँ। आंख से अगर देखता हूँ तो एक जो वेदना होती है वो मन का नहीं होती, वो आंख का ही होती है। क्योंकि विज्ञान तो आंख का है, तो आंख से ही आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि आप कैसे इसको जान पा रहे हो या नहीं जान पा रहे, यही मेरा क्वेश्चन। आप जो कह रहे वैसा नहीं है। आपको मन में कुछ आया तो उसका अपने रूप में बदल दिया, तो कैसे होता है? वो ठीक नहीं। क्योंकि जैसे आप आप अभी कॉल में है, आपके चले जाने के बाद आपके बारे में याद आया, तो उसका वेदना आई, तो वो मन का वेदना है, वो थोड़ी काय का वेदना है। आप है ही नहीं। फिर जो विज्ञान है वो मनोविज्ञान है। फिर समझिए, अभी मुझे अशोक भंते जी याद आ रहे हैं। तो अशोक भंते जी आ गए, कैसे आए? मन में आए। मन में। तो धम्म है, ऑब्जेक्ट है। धम्म का मतलब ऑब्जेक्ट है। तो अभी जो मन में जो ऑब्जेक्ट आया वो आपको मैं दिखा नहीं सकता कि कैसे दिखते हैं। तो मेरे मन में आया है तो उसका वेदना आई है। कि जो मन में आता है विज्ञान के साथ,
छिन्न संगति फस्सो, फस्स हुआ, फस्स पच्च, ये वेदना, वेदना आया। क्यों सी वेदना आया? अगर उनके साथ मेरा अच्छा चल रहा है तो मुझे सुख वेदना आती है, अगर अच्छा नहीं चला है तो दुख वेदना आती है। अगर अशोक भंते कौन है करके पता नहीं है, साधु का सुख वेदना आती नहीं होती। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि एक ही विज्ञान है, गलत है, 6 विज्ञान और 6 आयतन है, षडायतन। और जो वेदना होती है 6, संज्ञा होती है 6, विकार होते हैं 6, विज्ञान होता है 6। थोड़ा सोचिए। इस पर कैसे काम करे सर फिर? मुझे भी पता नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे उल्टा पूछ रहे हो। अभी क्या हो गया ना, आप अभी रामायण बहुत सुने, 1 साल से सुन रहे हो रामायण, अभी पूछ रहे हो कि राम और सीता का क्या हाल है? वो दोनों भाई बहन थोड़ी है। नहीं, हम तो ऐसे ही करते हैं। फिर रूप आया किसी का तो फिर वो उसको देख के वेदना कैसी हुई, सुखद दुखद, या सन्याय ने पहचान हो गई, अंखार्या ने वो बार बार आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने जिसको देखा, देखने का एक है, सुनने का एक है, छूने का एक है, सूंघने का एक है, चबाने का एक है, सारा एक नहीं। हाँ, वो 6 आयतन के ऊपर किसी का शब्द कभी याद आता है, कभी याद आता है तो सिर्फ मन का है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें आदत ऐसी पड़ गई है कि सारा जो वेदना, संवेदना, वो काय में आता है, नहीं आता। तो मैं ये प्रश्न आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहां आने के बाद आप क्या प्रैक्टिस करोगे? आपको मुझे चाहिए, मैं आना चाहिए तो मैं आ रहा हूं। आने के बाद क्या करेंगे? ठीक है, देखा जाएगा। आपको तो पता नहीं है ना, ठीक है, छोड़ दो, डोंट वरी, फिर दिखाएंगे इस पर कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रीति जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर हाँ, जैसे सांस पे चल ही रहा, लेकिन रूप को ऐसे देख रहे कि जैसे अपन बचपन में, जैसे बचपन रहता है, छोटे बच्चे रहते हैं तो रूप बदल जा रहा है, तो अनित्य है। नहीं 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 नहीं, अब गए गए गए, आप भी मार खा गए। चलो ठीक है, छोड़ो। ठीक है सर। ऐसे पंचखंड दिखाई नहीं देगा, ये आपका इमेजिनेशन हो गया, कल्पना हो गई। अगर हमें ये प्रैक्टिस करना है कि मैं करके जो है वो कहाँ से आता है, अगर मुझे वो प्रैक्टिस करनी है तो हम अनिच्छक नेचर को देखना चाहते हैं, तो आप जो कर रहे हैं सही है। बचपन से लेकर आज तक हम कैसे बने, ठीक है, पर ये पंचखंड में कैसा आ गया, वो नहीं आ सकता। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अर्चना जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। सर जी, आपने एक सूत्र लिया था, अभी उसको 2 महीने हो गए होंगे, तब आपने वो 6 आयतन में पंचस्कंद को देखना था। तो पहले आंखों से देखना है, तो आंखों से देखते रूप दिखेगा, फिर रूप देखने के बाद वेदना देखनी थी। तो फिर पहले आंखों से वेदना कौन सी आ रही वो देखी बहुत देर तक, फिर उसके बाद कानों से सुनते समय कौन सी वेदना आ रही है, फिर उसके बाद टेस्ट लेते समय कौन सी वेदना आ रही है, फिर वेदना वो ये 3 का ही देखा सर, फिर उसके बाद संज्ञा कौन सी आ रही है, ऐसे प्रैक्टिस आपने बताया था। तो मेरा वो 3 का ही हो गया सर, वेदना और संज्ञा तक हो गया, संखर तक नहीं चली गई। फिर बाद में अगला सूत्र आ गया तो वो बीच में छूट गया था। तो यहाँ तक मेरा वो करना शुरू था सर। ठीक है, अच्छा किया। और उसके अभी तो क्या चल रहा है सर कि ये सांस को देखना ज्यादातर कैसे देख सकते हैं, और शील पे रहना और 10 अकुशल को कम करना, वही शुरू है सर।
तो उसकी वजह से अभी ये बाकी का सब देखना कम हो गया है, सिर्फ इसके ऊपर ही आगे पीछे वो चलते रहता है। प्रीति भी आती है और फिर आगे पीछे होते रहता है, वो ऐसे शुरू है सर। वेरी गुड, अच्छा फीडबैक दिया, इसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ मेरा थोड़ा सा वची संखार में ही हो रहा था, तो अभी वो बहुत सारा कम हुआ है, तो अभी बहुत सारा। हाँ हेलो सर, आ रहा है क्या? अभी आ रहा है, बताइए। हाँ, तो मेरा सर 10 अकुशल में वची संखार का ज्यादा होता था, तीनों भी यानी झूठ बोलना नहीं होता था, लेकिन बाकी के तीनों भी होते थे। तो फिर वो उसकी वजह से मेरा वो फिर सब न्यूरन कुछ ना कुछ आते रहते थे, तो थोड़ा आगे जाती थी, प्रीति तक आ जाती थी और फिर पीछे चली जाती थी, आगे पीछे ही शुरू रहता था। तो अभी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि आ गई हूँ अभी स्टेबल तक, अभी समझ में आ रहा है कि अभी कैसे देखना है क्या नहीं सर। ठीक है विनोद जी का। ओके सर, थैंक यू सर जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम। जी नमस्ते। तो पता नहीं, मैं तो कितना समझ रहा हूँ, 3 दिन से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आप परसों बता रहे थे उसी में जो फर्स्ट आवर की थी, जो सांस के काम हो ही गई, सेकेंड आवर में या फर्स्ट आवर से ही पंचखंडों को मैंने कैसे देखा है कि जैसे कि अब मैं कुछ खा रहा हूँ या मेरा कुछ टच हो रहा है या कान से कुछ शब्द आ रही है, तो शब्द के कारण से कुछ सेंसेशन जो फीलिंग होती है उसमें, तो चेंजेबल नेचर को मैं उसमें देखता हूँ। इसके बाद में ये कान से हुई मेरे को पता है ये कान से कुछ आवाजें आ रही है, वो कंटिन्यूटी इसका नहीं है, वो चेंजिंग नेचर है। तो इसको फिर आपने जो बताया था उसको अनित्य है, फिर चेंजिंग नेचर से हो ही रही है। इसके बाद में जाकर के वो संखार जो बनती है कि ये अच्छा है या संज्ञा है, वो अच्छा है या बुरा है, तो वो अनोइंगली वहां पर आती है कि अच्छा है या बुरा है, ये माइंड कुछ कह रही है, तो उसमें मैं एज ए विटनेस की तरह उसको देखा करता हूँ। इसके बाद में वो जा करके फिर उस संस्कार जैसे कि रिएक्ट तो ऑटोमेटिकली कम से कम हो ही जाती है, तब मैं देखता हूँ कि ये रिएक्ट कर रही है, तो मैं उसमें देखता हूँ। तो इसके बाद में नोटिस उसी तरह से होती है। इसको है तो देखते देखते मैं ये सोचता हूँ कि ये दुख की एक जड़ है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन भी है, एक रूप से भी नहीं रहती है। तो मैं चाह कर भी इसको बदल नहीं सक रहा हूँ, मैं खाली देख रहा हूँ। इसी तरह से कभी आंख खुली रख करके दीवार में देख करके जो मैं करता हूँ, तो उसमें भी कि जो दिखने की जो कंटिन्यूटी है उसकी चेंज होती रहती है, तो रिएक्शन भी होती है, ये अच्छा आया, फिर कभी कभी कैसे लगती है, तो उसमें भी वो अनित्य का और इम्परमानेंट की तो वही है दुख, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ये तो मैं कैच भी नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। इसी तरह से वो जिस तरह से आती है ना, जैसे टोंग में किसी तरह से टेस्ट की आ गई, एक नोटिस तो हो ही जाती है, उसमें भी चेंजिंग तो रैपिडली चेंजिंग की तो नोटिस होती ही रहती है। तो उसका भी फिर देखता हूँ कोई चेंज हो रही है तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसी तरह वो भी जाता है। मैं देख रहा हूँ कि संज्ञा भी आती है कि अच्छा है या बैड टेस्ट आ रहा है। इसके बाद में वो संस्कार भी एक अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा, जैसे भी वहां दिख रहा हूँ कि तो मैं तो रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली वहां देख रहा हूँ कि वही रही है। ऐसे करके मैं जितना हो सके वो बॉडी का भी जो टच होकर के जो आती है, तो टच में भी वैसे ही देखता हूँ। तो ये पता नहीं है ठीक है कि नहीं है। तो ये होने के बाद में मैं अभी शाम को मेरे को अच्छे की नींद नहीं लगती है, क्योंकि रात भर वो एसिडिटी की वजह से मैं नींद ले नहीं सकता हूँ, तो इसी में रहता हूँ। तो मैं ऑफिस में होकर के जब लंच करूं तो लंच के बाद में मैं सोया करता हूं, क्योंकि रात में नींद नहीं थी। परसों से मैंने क्या नोटिस किया कि वो सोने का मन नहीं लगता है, कि वो जीव जब से भारी था, आलस से था, क्योंकि मैं शाम में नहीं सोया हुआ था। मगर इसके बाद में कि ये सोने की मेरी जो हैबिट थी
वो टूट गई, मैं बेड में नहीं जाता हूँ कि उसी तरह से आनंद, वो जो फ्रेशनेस ही है, तो मैं क्यों बेड में जाऊं। तो 2-3 दिन से ये काम बंद हो रही है, क्योंकि मैं बेड में न जाऊं न सोऊं, भी नींद पूरी ही हो रही है। तो तीसरी मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो मेरी वाइफ की जो भजन की जो कंटिन्यू 24/7 जैसी की चलती ही रहती है, तो मैं ये ये बाहर गई तो मैं बंद कर दी दूंगा, तो बंद भी करता था, तो कंटिन्यू चल गई, तो फिर मैं कहता कि बंद करो, ये अभी कितने रिपीटेडली वही तो गाना आ रहे हैं। तो ध्यान भी करता हूँ को उसको बजाती है, तो मैं बजा इसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ओके यू कैन डू इट। तो उसमें मेरी इतनी नहीं होती है। तो तीसरी बात कि मैं देखता हूँ कि साइड में जो किचन में वो साईं बाबा की पिक्चर भी लगी हुई है, तो मैं भी कभी फॉलोअर था या अच्छे ही थे, क्योंकि इसमें आपसे घृणा नहीं है, तो फोटो देख करके एक किस्म की नेगेटिवनेस होती उसमें आती थी, वो फीलिंग देखता हूँ, तो मेरे को लगता था कि वो मैं रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखने में क्या अर्ज है। अभी क्या रहा है कि मैं देखता हूँ कि इसमें मैं कोई पंचखंड में देखता हूँ कि इसमें तो वो राग करने के लिए वो गुस्साने वाली की कोई बात ही नहीं है, तो मैं देखा करता हूँ तो रिएक्शन नहीं हो रही है। पता नहीं properly I am doing or not, I don't know. So that is my experience which I felt during these 3 days, maybe 3 to 4 days. So ये होती है गुरुदेव, पता नहीं whether I am doing good or not, I don't know. Thank you for sharing. So let's put it in a proper perspective. सही तरह से इसको समझेंगे, करेंगे। अब पहला ये करना है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। समझो आप तो शिविर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये पहला जो काम करना है, आप अभी बैठे, अगर आप 1-1 घंटे का करना चाहते हो, यू केप्ट ए टाइम, समझो 4:30 बजे सवेरे उठे, बैठे, सब वॉशरूम सब काम खत्म हुआ, आपने वो याद नहीं रखा वॉशरूम में क्या हो रहा है। मैं ऐसा ले रहा हूँ कि आपके सती नहीं है, के बाद ऑटोमेटिक चल रहा है, बाथरूम गए, ब्रश किए या नहीं किए, मुंह धोया, चेहरे पे पानी लगाया, फिर टॉयलेट वगैरह किया, फिर अभी आप सिटिंग मेडिटेशन करना चाहते हो, तो आप सांस को देखते हो, तो सांस आ रही है, जा रही है, इसको आप साक्षी भाव से देखना है। पर साक्षी भाव तो नहीं होता है, तो जैसे आपको देखना है, जो प्रयास कर रहे हो वैसे ही करो। 1 घंटे हो गए, ये 1 घंटे में कितने मिनट आप सांस के साथ थे वो देखना है सही तरह से। नींद भी आ सकती है, ऐसे सर भी जा सकता है, सब कुछ होता है। उस सब को पकड़ के कितने मिनट का हुआ, समझो 15-20 मिनट या 30 मिनट वगैरह। इसके बाद में 1 और घंटे, समझो 5:30 to 6:30, चाहे आप बैठ के करोगे, चलते हुए करोगे, खड़े होते करोगे, सो के नहीं करना है। इसमें आपको पंचखंड को देखना है। इसमें क्या देखेंगे फिर, अगर देखेंगे तो भी क्या देखेंगे, क्योंकि 6 आयतन है, इसमें कौन सी आती है, ये कंफ्यूजन आती है। अभी मैं बैठा हूं, तो पठवी आपो तेजो वायो तो समझ में आ रही है। आप लिखो मत, पहले समझो। मधुरिमा जी, बाद में आप लिख सकते, ये वीडियो तो रहेगा। आपको वो क्या होता है कि जब भी आप लिखते जाओगे तो ये चला जाएगा। कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम। आराम से सुनिए, फिर देखिए। तभी मैं बैठा हूं, समझो आंख बंद करके ही कर रहा हूं, कोई बात नहीं। तो मैं आंख बंद किया, अगर कुछ भी व्यस्त नहीं हो, मतलब मन को कहीं पर भी डाला नहीं है, मतलब मन कहीं पर भी व्यस्त नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कुछ ख्याल में चला जाएगा, कुछ सोच विचार में चला जाएगा।
अभी क्या हो गया, अभी हमें ये जानना है, मुझे सांस को देखना था, अभी वो कुछ आ रहा है, का मतलब धम्म आया है, तो हटाना नहीं है, उसी के ऊपर रहना है, मन और धम्म। तो वेदना कहाँ आ रही है, वेदना मन में आ रही है, क्योंकि धम्म आया है, कोई सोच विचार, कुछ ड्रीमी स्टेट चल रही है, तो वेदना उसका संज्ञा क्या है, जो आप देख रहे हो वहां पे, कौन सा भी देख रहे हो, कौन सा भी देश देख रहे हो, कौन सा भी घर देख रहे हो, कौन सा भी कुछ भी देख रहे हो, वो उसका संज्ञा है। संखार क्या है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो मन में आ रहा है वो संखार है, और जो एहसास हो रहा है वो विज्ञान है। इसको हटाना नहीं है कि यार ये सोच क्यों आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं, सर जी मुझे बहुत सोच विचार आते हैं, इसको हटाने के लिए आपको विपश्यना करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे करो, जैसे मैंने आंख बंद किया, सांस देखना शुरू किया, सांस छूट गया, फिर कोई सोच विचार आ गया, तभी मुझे सती आना चाहिए कि ये धम्म का विषय आया है, तो ये मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है? जो मन में जो आया है और जो पिक्चर चल रही है वहां पे, वो मेरा नहीं है। नेसो मम, ये मेरा नहीं है। नेसो अहमस्मि, ये मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ आएगा चला जाएगा। नेसो न मेसो अत, ये मैं करके इसमें नहीं है। मैं करके होता तो मुझे जो सोच विचार चाहिए वही आता, मतलब जो इमेज आ रहा है वो मेरे जो चाहने का आता, तो नहीं आ रहा है। तो मैंने आंख बंद किया तो कुछ भी आ रहा है, तो तभी मेरा विपश्यना कहाँ पे, रूप, रूप कौन सा रूप है? धम्म रूप है। कि वहां पे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, वहां पर भी वो पटवी आपो तेजो वायु का ही एक रूप आया है, तो धम्म का रूप है। फिर मैं उसका वेदना हो रही है, मुझे पता है वो सपने की तरह आ रहा है, फिर भी वेदना तो होती है, क्यों नहीं होती? वो काय में तो नहीं आती है। ये समझे ना समझे कि ये सारा काय में आ जाएगा ना, कभी नहीं आएगा। जो धम्म का विषय है वो काय में नहीं आता है, कभी आता है जब भी नाम रूप से जुड़ जाता है, फिर वो काय में आएगा। जैसे हम डरावली सपने देख लेते हैं तो उठ जाते हैं, अरे बाप क्या पसीना आ रहा है, तो आएगा, क्योंकि अभी वो नाम रूप जो इससे जुड़ गया है, काय से। या कुछ हार्ट अटैक हो रहा है या कुछ तो हो रहा है तभी आता है, या पेशाब के लिए जाना है तभी आता है, या शुगर लेवल कम हो गया, हेलुसिनेशन आता है, क्योंकि शुगर लेवल कम हो गया तो हेलुसिनेशन आता है। व्हाट इज हेलुसिनेशन? कि वहम, क्योंकि शुगर कम होते ही ब्रेन डिप्राइव हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से वो कुछ सपना शुरू हो जाता है, तो वो भी धम्म है, वो धम्म का रूप है। ठीक है, तो ये पंचखंड का हो गया। इसका इसका तो मुझे 1 घंटे में क्या देखना है? अगर आंख बंद की है, इतनी बार सपना आया, उसको हटाना नहीं है, उसको देखना। तो वो शिविर में वही करना है। हमारा दूसरा घंटे चल रहा है, चाहे चलते हुए कर रहे हो या बैठते हुए कर रहे हो, आंख बंद करके कर रहे हो, कैसे भी
कर रहे हो तो वैसा देखना है। तो हमने अभी आंख बंद करके कर रहे हैं। जब तक सती रहेगी तब तक कोई भी सपना नहीं आएगा, ये देख लेना, क्योंकि आप रेडी बैठे हो। अभी कोई सपना आ जाए हम इसको पकड़ेंगे, नहीं आएगा। तो अभी क्या करें? अभी सांस का जो कर रहे थे ना पंचखंड, वो करो। ये रूप आया, वेदना, ये वेदना कहाँ से आती है? तो काय का वेदना है, अस्य पस्य काय संखारो का वेदना तो आएगा। न्यूट्रल वेदना है, ना वो दुख दे रहा है ना आपको सुख दे रहा है, पर वेदना तो है। सांस करके जो है वो संखार, वो संज्ञा है। और जो बॉडी ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है, संखार है। और आप सांस ले रहे हो करके जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव जो हो रहा है या एहसास जो हो रहा है, उसका भी ज्ञान है। वो जानता है कि हाँ ये बॉडी ऊपर गई, एक्सपैंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने दूसरे घंटे का ये किए, तो तीसरे घंटे क्या करना है? सांस के ऊपर ही रहना है। वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हो तो, या बैठ के ही करना है आपको, वेरी गुड, कंटिन्यू करो। फिर चौथे घंटे क्या करना है? यही करना है, पंचखंड। समझो अभी हमें वॉकिंग गया, आंख से देख रहा हूं तो रूप आया, क्या देख रहा हूं? पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश देख रहा हूं या कोई व्यक्ति देख रहा हूं? में आप लोग है, मुझे क्या देखना चाहिए? ये रूप देखना चाहिए। के बदले में क्या देख रहा हूं? एक व्यक्ति को देख रहा हूं। जैसे व्यक्ति को देखा, जैसे मैंने अमर जी को देखा, अमर जी करके मैंने पहचाना, संज्ञा, वेदना हो रहा है 100%। और मुझे अमर जी, मैं अमर जी को जानता हूं और हमारा एक दोस्ती है, इसलिए सुख वेदना ही आएगी, कुछ भी और नहीं आने वाला। जब तक अमर जी से मेरा झगड़ा नहीं हो जाता है तब तक सुख वेदना ही आएगी। और जब तक वो डोनेशन करते रहेंगे तो और भी सुख वेदना आती है। तो मैं कहता हूँ अमर जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, वगैरह वगैरह। ये कंडीशन है, सच में नहीं है कि वो डोनेट कर रहे हैं इसीलिए मेरा बनता है कि बहुत ही अच्छे हैं, या मुझे उनके घर में तो रहना है अगले साल, ऐसे थोड़ी फाइटिंग कर सकता हूँ उनके साथ। तो मैं उनको बढ़ा चढ़ा के तो कहूँगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे मन में अमर जी करके कोई है। कैसे हुआ? आंख से। तो जब भी उन्होंने बात किया कान से, जब भी मैं उनसे छुआ काय से, जब भी वो हम दोनों साथ में थे ले में, तो उनका जो बॉडी स्मेल होता है, मेरा भी बॉडी स्मेल होता है, उनका भी बॉडी स्मेल होता है, जो होता है वो नाक से। और हम खा नहीं सकते हम दोनों, वो अलग है। अदरवाइज 5 जो इंद्रिय है के साथ तो गुजारा चल रहा है। तो क्या हुआ? वेदना आया तो आंख से भी सुख वेदना, कान से भी सुख वेदना, नाक से भी पता नहीं। अगर पसीना पसीना हो रहा है तो दुर्गंध आएगा। तो ये अगर देखा जाए तो ये वेदना जो है ये दुख वेदना दे रहा है कि आई कांट टॉलरेट दैट स्मेल।
ये मुझे देखना है। ऐसे जो दुर्गंध आया है उसको पहचान कर रहा हूं, संज्ञा है। तो संखार क्या है कि मैं अमर जी को कहूंगा थोड़ा नहा के आ जाइए। कहेंगे क्यों? थोड़ा पसीना का आपका बदबू आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी जाके फ्रेश होके आता हूँ। तो उन्होंने सोप वगैरह डाल के आया। अभी क्या आ रहा है? सोप का स्मेल आ रहा है, गंध। तभी दुख वेदना आया था। अभी कौन सा वेदना आया? सुख का वेदना आया। तो पहचान क्या हुआ? सोप से ये नहाए तो सुख वेदना आया, और पसीने की जो टी शर्ट या शर्ट था उससे दुख वेदना आया। तो संखार क्या किया? बताया कि नहा के आओ। तो नहा के आए। फिर विज्ञान तो क्या एहसास दिया? पसीने का एहसास दिया। पसीने का जो स्मेल था उसका एहसास किया। किसने? नाक ने। घान विज्ञान। काय विज्ञान ने नहीं किया, इसे छुआ ही नहीं है, सिर्फ नाक से ही हो रहा है। ठीक है। समझो मेरी रूम में एक लड़की थी, अमर जी को हटा देते हैं, उसका भी वही हाल है। वो भी पसीने से बहुत पसीना आ रहा है और उसका भी वही बदबू है। मैं मन में चेंज कर सकता हूं, ये अलग है। ये मुझे वो लड़की चाहिए, मैं क्या करूंगा? इग्नोर करूंगा और दुख असुख वेदना में बदल दूंगा उसको। ठीक है। तो स्मेल क्या हो गया? चला गया। स्मेल तो आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, पर मैंने अपना नजर कहीं और डाल दिया। तो मन में क्या हुआ? ये चला गया, वो कुछ और आ गया। ऐसा मुझे देखना है हर दम। ये 1 घंटे में मैं अमर जी के साथ बैठा हूं, तो मुझे 1 घंटे में ये पूरा विश्लेषण करना है। जैसे वो बात किए, अमर जी का वॉइस है। अच्छा, इससे क्या वेदना आती है, इससे क्या संज्ञा बनती है, इसका क्या संखार बना रहा हूं, का जो विज्ञान है, जो एक्सपीरियंस दे रहा है, तो देखना है। जैसे विनोद जी, आपका कोई क्लाइंट आता है, 1 घंटे बैठा रहता है, तो आपको यही करना है। ठीक है। तो और वो ऐसा ऐसा करता है, ये सब हमें देखना है कि ये आया, ये चला गया, अभी ये आया, ये चला गया, ये ऐसा किया, चला गया, ये ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। सब एक एक डिफरेंट एक्टिविटी चल रही है। तो मुझे सारा देखना है। अच्छा, ये हाथ ऐसा किया, फिर चला, फिर ये आया, फिर ऐसा किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये ऐसे ऐसे इसका बॉडी लैंग्वेज चल रही है, मुझे वो देखना है। अच्छा, ये आया, ये चला, ये आया, ये चला, ये आया, ये चला। तभी देखा जाए तो स्लोली पीती आने लगती है, क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति है ही नहीं है। गुड। अभी पंचखंड से बाहर आ गए, उपादान से देख रहे हैं कि रूप जो है इस व्यक्ति का ऐसा 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 जो कर रहा है, तो सच में कोई व्यक्ति है ही नहीं है, सिर्फ एक रोबोट की तरह इसका चल रहा है। तो वेदना उपेक्षा हो गया उसी वक्त, इक्वानिमिटी। क्यों? क्योंकि वहां व्यक्ति ही नहीं है, वो ऐसा कर रहा है, हंस रहा है। आप जैसे बात करोगे वैसा उसका एक्सप्रेशन आ रहा है। उसको अच्छा लग रहा है तो हंसता है,
अच्छा नहीं लगता है तो ये देखना है पहले, चेंज है, हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये रूप का ये वेदना है, इस रूप का ये जो आया है चित्त में, जैसे मैंने कुछ बात किया, उनके कान में गया, कान में जाने के बाद जो एहसास आया उससे उनको दुख वेदना आई, तो हम पूछेंगे आपको कुछ चाय कॉफी चाहिए, तो हम पूछेंगे आपका उदास क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, गुस्से भी आ गए। क्यों? क्योंकि जलन हो रही है, सिंपल है। कहा सदोषम वा चित्तम, सदोषम चित्तम पजानाति, मैंने जाना इनको द्वेष आया है। अच्छा अच्छा, कल एक किस्सा हुआ, मैं आपको सुनाता हूं, आपको समझ में आए। एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया ऐसा एग्जाम्पल। यहाँ पे मधुलिका जी हैं, उनके जो पति हैं निकेत, उन्होंने मुझे कल आइसक्रीम, कल मेरा बर्थडे था, मैं सोचा इन्हें सरप्राइज दे देंगे या पता नहीं उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने ऑर्डर किया था। तो वो एक व्यक्ति जो आया था ढूंढते हुए, उसको एड्रेस नहीं मिला। वो इतना चिल्ला रहा है, ये कौन है, ये क्या भेजते हैं, मेरा ये है ही नहीं है, मैं यही बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, आपका ये नहीं है। मैंने कहा भाई साहब देखो, आप कहाँ से बात कर रहे हो, ये विकास कौन है? भाई मेरा नाम विलास है, विकास नहीं है, वो विकास ने भेजा है। तो मुझे, आप जानते हो विकास कौन है? मैंने कहा मुझे तो विकास पता नहीं है, पर ये बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हो? नहीं नहीं वो नहीं है, अभी एड्रेस ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है वो एड्रेस नहीं है, तो ठीक है, आप जहां पे खड़े हो वो बताओ तो सही। ने कहा यहाँ खड़े हैं, अभी घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, आप वहीं पे खड़े हो जाओ, मैं ही आके आइसक्रीम ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ आ जाइए। फिर उसने फिर से फोन किया, कब से खड़े हैं आप, आए नहीं है। तो वो करीबन 700 मीटर्स पीछे खड़ा है, उसको लगता है मुझे भाग के वो आइसक्रीम पकड़ दूं, क्योंकि उनको पेनल्टी लगेगी, क्योंकि वो आइसक्रीम लेके आए, पानी पानी हो गया तो कस्टमर तो चिल्लाएंगे कि आप लेके आया, आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो जो जोमेटो करके आता है यहाँ पे, जो डिलीवरी करते हैं, तो वो ऐप में अगर मैं डाल देता हूँ कि इसका रेटिंग 1 है, फिर इसने पानी पानी वाला लेके आ गया था, उसका हालत क्या होगा? उसका जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, उसका डर वो सब चल रहा है। तो जैसे ही मैंने, उसने मुझे देखा, तब टमाटर की तरह लाल हो गया चेहरा, इतने गुस्से में है, शायद वो अगर आइसक्रीम को भी पकड़ लेता तो पिघल जाता, वो पानी हो जाता, और मैं निकेत को फोन करके कहता कि आपका आइसक्रीम पानी हो गया है। फिर भी मैंने उसको कहा ठीक है भाई, ये देखिए लीजिए। मैंने कहा हाँ भाई ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठहरिए, इन्होंने एक और भेजा है, तो एक केक भेजे थे और एक आइसक्रीम का डब्बे भेजे थे, मैं दोनों को लिया। मैंने कहा देख भाई, एड्रेस तो सही दिखा रहा है, गूगल मैप अगर सही नहीं दिखा रहा, नहीं हम लोग गूगल मैप यूज नहीं करते, हमारा अपना ऐप होता है, हाँ कौन सा भी हो। आप जो खड़े हो, मेरा जो रोड है ना, बाजू वाला रोड, आपको इतना ही आना था, कोई बात नहीं है, आप मुझे वो आइसक्रीम दे दो, मैं लेके जाता हूं, डोंट गेट अपसेट, इट्स फाइन। उसको शांत करने में मुझे 2 मिनट लगा।
वो बहुत ही टेंशन में है, मेरा देखो इतना पैसा खर्चा हो गया, मेरा पैसा नहीं आता है, आई शो यू हाउ मच प्रॉफिट आई मेक। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। मुझे आइसक्रीम तो दे दो अभी, आप ही विलास हो। हाँ भाई, मैं ही विलास हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे दो। आई एम नॉट गोइंग टू, मैं उसको कहने वाला था, मैं जोमेटो में कंप्लेन नहीं करने वाला आपके ऊपर कि आपने मुझे 700 मीटर दूर आने के लिए कहा, पर मैं वही देखा, उसका रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। विज्ञान में क्या आया, रास्ता नहीं मिल रहा है, सही है, तो रूप क्या है, वो ढूंढ रहा है एड्रेस। वेदना, दुख वेदना आ रही है, संज्ञा ये कह रहा है कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो भाई। संखार, गुस्सा आ रहा है उसको कि उसकी जो संखार है ऐसा होना चाहिए, उसको एड्रेस नहीं मिल रही है, तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो उस व्यक्ति के साथ मुझे अगर बात करनी है तो मुझे पहले पंचखंड में बांटना पड़ेगा। इसका रूप है, इसका वेदना है, इसका संज्ञा है, इसका संखार है, इसका विज्ञान है। तो मुझे समझ में आया, बेचारा इतना तड़प रहा है, वो भी एक डिलीवरी के लिए। ये तो 15-20 मिनट में अंदर जाएगा, फिर टॉयलेट में चला जाएगा। जो निकेत जी ने इतना प्यार से इसको भेजा था, तो खाने के बाद क्या होगा, यही हालत होगा, और क्या होगा। तो मैंने देखा आप बेचारा है, इसका कल्याण हो जाए, उसको मैंने ऐसा किया, डोंट वरी, हमसे जाओ, मैं लेके जाता हूँ। घर लेके आया, घर लेके आने के बाद मेरी पत्नी ने पूछा किसने भेजा है। अभी ये चक्कर है, वे भेजा है तो किसने भेजा है। मैंने कहा कोई विकास है, हमारे ग्रुप में कोई विकास है कि नहीं वो भी पता नहीं है, और ये विकास मुझे कैसे जानता है कि आज मेरा बर्थडे है। तो कोई मेरे जान पहचान वाला ही किया होगा, जिसको पता है कि 6 नवंबर को मेरा बर्थडे है। तो ठीक है, तो एक जोमेटो से एक SMS आया, होप यू लाइक्ड बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, सेंडर निकेत करके आया। तभी मुझे समझ, अच्छा ये भाई साहब ने भेजा है। तो मैं उनको कहा थैंक यू फॉर द गिफ्ट। आई डिडंट टेल हिम कि इतना सारा किस्सा हुआ, पर ये उस वक्त देखना चाहिए। देन you will see in you there is no vedana, because there is no phassa, there is no contact, there is no vedana। तो वेदना नहीं है तो संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं तो संखार नहीं है, तो विज्ञान किधर गया, चला गया, नाम रूप ही नहीं है। तो आरंट यू निब्बाण, यस, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पूछा आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमें सारा पंचखंड में करना है, जिसको भी देख रहे हैं ये रूप है। अगर रूप फंस गया, तब मैंने अमर जी को अमर जी की तरह देखा, ये अर्चना जी को अर्चना जी की तरह देखा, मधुरिमा को मधुरिमा की तरह देखा। तो मतलब जो इन्होंने दिया है अपना नाम, वैसे ही मैंने देखा, तो राग द्वेष मोह तो आ ही जाएगा। बिकॉज समटाइम्स दे स्पीक वेरी वेल, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। समटाइम्स दे आर नॉट हैप्पी, फील वेरी बैड। Why do I feel bad? Because they are directing it to me. चाहे मैं जितना भी कहूँ नेसो ममा नेसो अहमस्मी नेसो न मैं आत्ता, पर आत्ता तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो सोतापन जब भी बनते हैं, जब भी ये पंचखंड दिखाई देता है, एक बार पूरी तरह से दिखाई दे देगा, संखार बंद हो जाएगा। जैसे कल मेरा हो गया था ना वहां पे, वो इतने गुस्से में है, तो
इससे पहले भी कहीं हुआ था। मैंने उसको ये कहा, वो कहीं और, मतलब अराउंड 28 किलोमीटर फ्रॉम माई होम, वो वहां खड़ा है जोमेटो वाला, और मुझे फोन करके कहता है आपका गिफ्ट आया है। तो वो मैंने कहा देख भाई, तुम यहाँ लेके आ जाओ, ये एड्रेस है। नहीं नहीं, उन्होंने जो एड्रेस दिया है सही नहीं है। तो एक काम कर, हाँ बताइए, वहां पे एक नाला कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, वहां पे डाल दे और घर चला जा। मैं 28 किलोमीटर नहीं आ सकता। और किसने भेजा है तुम नहीं कह रहे हो, क्या भेजा है वो तुम्हें पता नहीं है। तो मैं 28 किलोमीटर कैसे आऊं? आपको पता होना चाहिए किसने भेजा। अरे मैं यही कह रहा हूं कि किसने भेजा पता नहीं है, तुम्हें भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। अभी मैं क्या करूं बताओ। ऐसा करो, तुम्हें लगता है कि तुम घर नहीं ले जा सकते, घर लेके जाओ। हम इससे ऐसी चीज हम लेके नहीं जाते। ठीक है भाई, मत लेके जा, तुम्हें तो डिलीवरी से मतलब है ना। हाँ, वहां पे एक नाला देख ले, फेंक दो, डिलीवर्ड करके डाल दो, बस हो गया। अभी मैं क्या करूं? उसने क्या किया पता नहीं, फिर उसने मोबाइल काट दिया। तो फिर मैंने उसको फोन करने की कोशिश की, नहीं जा रहा था, छोड़ दिया। क्या करें? तो यू हैव टू मेक द कॉल अकॉर्डिंगली कि अभी हम पंचखंड में करेंगे तो 99% आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये रूप जो है, जिसे आपका क्लाइंट आया, एक रूप बना, वेदना आती है, आवाज सुनते हैं, मैंने याद तो किया इसका ही आवाज है। अभी मुझे जैसा चाहिए वैसा चाहिए ना, वो संखार है। और मैं एक संज्ञा किया, ये ऐसे व्यक्ति है। अभी देखिए, लास्ट में अभी जो आए आए थे, मधुलिका जी आए थे, उनका बेटा, और निकेत जी आए थे। तो उनका बहुत अच्छी तरह से चला, कुछ वो भी खुश, हम भी खुश। तो अभी खुशी कंडीशनड है या अनकंडीशनड है? तो कंडीशनड है, क्योंकि वो खुश है, हम भी खुश है। अगर वो ना खुशी होती तो कैसे होता? ऐसा लगता ये लोग क्यों आए यहाँ पे, समझे? उनको भी कुछ नहीं मिला। अभी आने के बाद अभी क्या है, आप हम लंदन से आए हैं, इसी यहीं पे, यहाँ कहीं नागपुर से आते या कहीं मुंबई से आते तो ठीक है, हम इतना पैसा खर्च करके इनके पास आए, इनके पास कुछ है भी नहीं है, तो कैसा होता? क्योंकि वो रूप जो है उसमें एक अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है उस रूप से। तो वेदना, उसका संज्ञा, संज्ञा मतलब उसका जो पहचान है। जैसे उन्होंने मुझे वीडियो में देखा था, फिर उन्होंने मुझे फिजिकली देखा, दोनों एक है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। या मैंने भी जो उनको देखा था, हाइट डिफरेंस मिलता है, स्किन का टेक्सचर डिफरेंस मिलता है, ठीक है, देखने में डिफरेंट मिलता है, बॉडी का शेप डिफरेंट होता है। सो सारा वो अभी कलेक्शन करना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये रूप, वेदना, उसका संज्ञा, उसका संखार, उसका विज्ञान, ऐसे ही करना है। तो 1 घंटे ये, 1 घंटे सांस, 1 घंटे ये, 1 घंटे सांस। तो कैसा होता है, 9 घंटे सांस के साथ और 9 घंटे विपश्यना। दैट मेक्स इट 18 आवर्स। ठीक है। खाते वक्त सेम, नो डिफरेंट। मतलब
जो आंख से हम खाने को देख रहे हैं, इसमें रूप आया, उसमें वेदना आया, बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है ना, सुख वेदना। जो चीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो भी है इसमें, तो दुख वेदना। अरे इन्होंने ये क्यों बनाया, ठीक है चलो अभी, हाँ हाँ ये अच्छा है, ये चूज कर रहे हैं ना, तो संखार आ गया, तो पहचान हो रही है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो संज्ञा आ गई, तो वेदना संज्ञा संखार तीनों आ रहा है, तो एहसास तो आ रहा है इसका, ये है, ये है, तो मुंह में डालने के बाद जिह्वा का विज्ञान और रस चबाएगा। ना ठीक नहीं है, फिर भी क्या करें, अभी हम धम्म में आ गए तो हम मुंह ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है, फिर भी मन में अहंग करेंगे कि बहुत ही अच्छा है, लग तो अच्छा नहीं लग रहा है ऑनेस्टली, पर सारे लोग ऐसे देख रहे हैं कैसे खा रहे हैं, और सच में नहीं खा रहा, तो ये देखना है। हाँ, अभी खाने में जो है अच्छा नहीं लग रहा है, फिर मन में मैं बना के कह रहा हूं, तो मन का विज्ञान जो है वो वेदना अलग दे रहा है, उसका संज्ञा अलग है, उसका संखार अलग है, और जो सच में जिह्वा में जो विज्ञान आ रहा है, उसका जो स्वाद जो है, उसका जो रूप वेदना संज्ञा संखार जो है वो अलग है। ऐसा दिखता गया तो मेरा विपश्यना बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, इस दिस इज 5 खंडस मेडिटेशन। अभी आप इसको 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, घंटे कर सकते हो। इफ यू अंडरस्टैंड क्या करना चाहिए, यू बिकम सोतापन्न। गुरु श्रद्धानुसारी नहीं, धम्मानुसारी, मतलब आपने धम्म को समझ लिया कि एक व्यक्ति का मतलब होता है रूप, वेदना, उसका संज्ञा, उसका संखार, उसका विज्ञान। ये समझ में आ गया, मतलब थोड़ा पन्या भी आ गई, प्रज्ञा आ गई। हाँ, कोई व्यक्ति नहीं होता, ऐसा होता है, और थोड़ी देर आ गया चला गया, नो प्रॉब्लम, और आ तो गया, हा करके समझ में आ गया, हा करके आ जाता है, अच्छा, तो उसने पकड़ लिया, तो वो सोत में आ गया, फिर इसके कहते हैं सोतापन्न, वो स्रोत में आ गया, केम इनटू द स्ट्रीम। श्रद्धानुसारी क्या होता है कि उसको समझ में, ये तो समझ में नहीं आया, ये मानता है कि पंचखंड है, पर हम इसी के ऊपर काम करेंगे तो हर व्यक्ति पंचखंड है, हर व्यक्ति पंचखंड है, हर चीज पंचखंड है, बात करेंगे तो आ जाएगा। खुद कहते हैं या श्रद्धानुसारी हो सकता है या धम्मानुसारी। फिर ये बनता है श्रद्धा विमुक्त, तो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती है, उसका सच्ची श्रद्धा हो जाती है, तो वो स्वतापन बन गया। फिर उसके बाद में होता है जो व्यक्ति एक काय सखी, तो काय का साक्षी, काय जो है इसका साक्षी इसने देख लिया कि फर्स्ट ध्यान से लेकर 9 ध्यान तक इसने तय कर दी, तो अनागामी बन गया। फिर बनता है पन्या विमुक्त, अरहत। फिर उबतो भाग विमुक्त, मतलब
इसने ध्यान करके भी वही हासिल की, पन्या करके भी वही हासिल की, तो बना पन्या भी, मतलब सॉरी उबतो भाग विभक्त, दोनों साइड से बन गए। तो ऐसे, तो अगर हम पंचखंड को पकड़ के रखते हैं, एक व्यक्ति पंचखंड है, वहीं से हमारा बुद्ध धम्म शुरुआत होता है। इसीलिए पहले समथा, फिर विपश्यना, समथा विपश्यना, दोनों साथ में। तो जैसे आपने बताया विनोद जी, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आपको जैसे मैंने देखा, एक रूप है, क्या बाहर से देखेंगे तो स्केलेटन है, बस उतना ही रहना है। अगर मैंने इसको विनोद करके बना दिया तो अलग आता है, अगर मैंने इसको स्केलेटन बना दिया तो अलग आता है। तो योनिसो मनसिकार जो बुद्ध कहते हैं, मतलब समझ के करो क्या है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, तो तब श्रद्धा में रहो कि एक व्यक्ति विनोद जो है वो पंचखंड है, बस इतना। तो 1 घंटा ऐसा करना है, एग्जैक्टली 1 घंटा वैसे ही करना है। जो कुछ भी हमारे परिवार वाले हैं वो सारे पंचखंड हैं, मिटेंगे, हरदम मिट रहे, पूरा मिटेंगे। ठीक है, 1 घंटे, 1 घंटा कैसे बिता सकते हैं भाई, वही प्रॉब्लम है, ढूंढो। तभी हमें श्रद्धा आने लगती है कि हाँ, इसमें ऐसा सच है कि ये रूप जो है ये चेंजिंग है, नेचर इसका चेंजिंग है, क्योंकि जो बचपन में था वो अभी है ही नहीं है, जो वेदना बचपन में था अभी है ही नहीं है, जो संज्ञा बचपन में था अभी है ही नहीं है, जो संखार किए थे बचपन में वो अभी है ही नहीं है, जो विज्ञान जो था तभी, जो एहसास दे रहा था बचपन का, अभी है ही नहीं है। और मैं अपने बेटे को देखता हूँ, इतना था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर ऐसा खड़ा हो गया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और तभी मूछे भी नहीं था, दाढ़ी भी नहीं था, ये आ गया। तो बॉडी में पूरा ऊपर से नीचे तक बाल ही बाल दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। हमने क्या देखा, चेंजिंग नेचर ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग, चेंजिंग एंड चेंजिंग। समझो मेरा एक बेटी थी, इतनी सी थी, फिर ऐसी बनी, फिर उसका मैच्योरिटी आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू, खून बहने लगे, तो उसकी माँ ने उसको सिखाया क्या करना चाहिए, फिर उसका बाकी सब आने लगा, तो वो एक लड़की नहीं रही, फिर अभी थोड़ी चेंज होते होते स्त्री या जो वुमन जो कहते हैं, महिला, वो बनने लगी, और उसका आवाज में भी चेंज आ गया। उसकी जो जैसी थी वैसी तो नहीं रही, तो शी इज बिकम मोर ऑफ एन अडल्ट, और उसका जो चिंतन मनन है वो सब चेंज होने लगे, उसका बॉडी भी चेंज हो गया, उसका जो ख्यालात थी, जैसे बच्ची थी इतना या इतना, जो मैं ऐसे पकड़ के जाता था उसको, उसका जो सोच विचार था, आज का उसका सोच विचार का धारा दोनों अलग है। Now I saw that Rupa is changing, so Vedana is also changing, Anya is also changing. सारे जो थे सबका अलग है, अब का अलग है। तो जो एहसास आ रहा था मेरी बेटी का, ये मुझे एहसास बेटी का ऐसे समझ रहा हूँ ये बेटी है, पर जैसे वो आर्ग्यूमेंट करती है मुझसे या कुछ बात करती है, ऐसा लगता है कि सोच विचार ही अलग है, उसका बॉडी भी अलग है, सब कुछ अलग है। हाउ कैन आई ट्रीट हर लाइक डॉटर और माय सन
वगैरह। ये मैंने देखा। तो श्रद्धानुसारी से अभी हम बन गए सोतापन। क्या मैंने देखा कि मैंने तो पंचखंड का पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं किया, पर ये तो मैंने देखा। अपनी बेटी का पूरा फोटोग्राफ्स एक टेबल पे डाला, दिखता गया, दिखता गया, दिखता गया, दिखता गया, एक 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 अलग। और मैंने अपनी पत्नी का भी देखा, अभी अलग अलग अलग। मैंने अपना खुद का भी डाला, भी अलग अलग अलग। ये बात है फिर, ये रूप इतना चेंजिंग है, अनित्य है। इसका जो वेदना जभी थी स्कूल में, मेरा स्कूल में, मेरी पत्नी की स्कूल में, मेरे बेटी की स्कूल में, अलग अलग अलग, हरदम अलग। कि जो फर्स्ट ग्रेड का स्कूल था या फर्स्ट स्टैंडर्ड था अलग, सेकेंड स्टैंडर्ड या सेकेंड ग्रेड का अलग, ऐसे में दिखता जी। मैंने ये नहीं किया जैसे बुद्ध कहते हैं कि पूरा रूप को 6 आयतन में देखना है, वो मुझे समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम। पर इतना तो समझ में आ गया कि ये रूप है, इसका ये वेदना चेंज हो गई है, इसका ये संज्ञा भी चेंज हो गई, इसका संखार भी चेंज हो गए, इसका विज्ञान भी चेंज हो गया। तो मैंने पंचखंड को देखा, घंटों बैठ के मैं वही कर रहा। क्या देखा? कि पूरा अलग है। तो क्या करना है? यही करना है कि बुद्ध जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है, सही है। इसीलिए श्रद्धानुसारी से तोतापन बन गया, क्योंकि अभी मुझे समझ में आया कि ये पहले मैंने मान लिया था, हाँ जो बुद्ध कह रहे हैं हो सकता है पंचखंड में। अभी तो मैंने देखा कि सच में ऐसा है। मन भी अलग है और ये तन भी अलग है। कि मुझे मेरा करके कुछ होता नहीं। तो अपनी पत्नी को देखा, जिस लड़की से मैंने प्यार करके शादी किया, 28 साल के बाद वो टोटली डिफरेंट है, बॉडी भी पूरा डिफरेंट है। तो मैंने उस एक दिन ऐसे ही देखा ये नहाते हुए कि कैसी दिखती। तो पहले मैंने फर्स्ट नाइट करके देखा था ना, अभी ये फर्स्ट नाइट और ये नाइट का दोनों सेम है। तो मैंने अपना कार को देखा, अभी जाके कार को देखा, तभी याद आया, अरे भाई जब कार नया आया था उसका जो स्टेट था, अभी जो कार है दोनों अलग है। अभी रूप ऐसा ही चेंज हो रहा है। उसका जो प्लेजर था ड्राइविंग का अभी तो इतना नहीं है। लग रहा है इसको सेल करना चाहिए, लग रहा है। गुड। इसकी जो संज्ञा थी कि कितनी अच्छी दिखती है, इतना अच्छी नहीं दिख रही। इसका भी संखार, मतलब इसको इतना चमका रहा था, आई डोंट इवन केयर नाउ। और जो एहसास आ रहा था तभी और अभी अलग अलग है। तो जैसे पत्नी है वैसी कार भी है, वैसे घर भी है, वैसे फर्नीचर भी है, वैसे सब कुछ है। तो सारा सिर्फ अंध ही है। तो तापन बन गया। आई कैन टिक इट इन द बॉक्स। सही है। अभी बुद्ध आके भी कहे विलास जी बाय मिस्टेक आई हैड पुट इट लाइक दिस, मैं कहूंगा नो प्रॉब्लम सर, यू कैन माइंड योर ओन बिजनेस, आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज प्रैक्टिकली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। ऐसे माना नहीं है कि इन्होंने कहा इसीलिए मान रहे, नहीं, मैंने खुद देखा है कि चाहे कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, इट अंडरगोस ट्रांसफॉर्मेशन इन ए डिमिनिशिंग ऑर्डर। डिमिनिश तो होता रहेगा, क्षय वह विराग निरोध, देख लिया। हाँ,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इकोनॉमिक्स में आता है, वही तो है। द मोर यू सप्लाई द वर्सर इट गेट्स। तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन में क्या आता है? बाय प्रोड्यूसिंग मोर यू आर गेटिंग डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। आइसक्रीम एक खाया अच्छा लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, देन यू फील नो गुड। इसलिए शादी जब करके आते हैं 1 ईयर तक क्या प्यार रहती, अरे क्या करती, अरे नहीं वो ये, दूसरे साल से अभी शुरू, अभी फिर तुमने वो नहीं डाला, हाँ मैं आज नहीं डाला, तुम्हारा काम था ना, नहीं आज मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करूंगी। तो शुरू, फिर बच्चा आ गया, कौन देखभाल करेगा? दोनों का कैरियर है, बच्चे का भी अपना कैरियर है, तो वी विल पुट somebody to take care, day care, night care, whichever care. क्यों? क्योंकि it is always changing, it's not fixed. So dukkha started when the khandas were started. जब तक मुझे पंचखंड समझ में नहीं आया, तब तक मुझे ये दुख से बाहर कैसे निकालते हैं वो पता नहीं चला। जब भी मुझे पंचखंड समझ में आ गया, तभी इसका कैसे मुक्ति ले सकते हैं वो भी समझ में। I can do it anywhere. So when I sit in the flight, same thing, 5 khandas. When I land in whichever international airport or domestic airport, there's nothing like domestic airport, there's nothing like international airport. It's just an old building, painting. After 1 year, they have to again repaint it. If they want to retain the same thing, जैसा है वैसा करने के लिए क्या करना चाहिए? पेंट लगाना चाहिए। इसलिए जब भी अपनी पत्नी जो कहीं बाहर जाते हैं तो मेकअप करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ओल्ड मॉडल लगेंगे तो अभी पूरा ये सब करके ये वो लिपस्टिक डाल के पूरा देख के जाना पड़ेगा। क्यों? विदाउट दैट पेंट it looks old model, so you have to hide aging. That's a fact. तो तभी इसने देख लिया, तो it doesn't mean उसको करना नहीं है, वो करके जा सकती है, but she knows very well this रूपा is not mine, this feeling is not mine, this perception is not mine, this whatever I've done, जैसे मेहंदी लगाया, ये किया, वो किया, कंगन डाले, ये वो इतना सज धज के किया, it's sankara, it's just heaps of preparation. Where what is Vinyan? Just experience her. She experienced, she looks beautiful. When she went outside, कोई पार्टी गई या शादी में गई तो लोग पूछने लगे क्या साड़ी है, oh beautiful, if she is wearing a sari or something. After that, when you come back, आपको सारा वो जो मेकअप है वो निकालना पड़ेगा, हाफ एन आवर के ऊपर लगेगा मेकअप निकालने में। Is it true? Not. Because that's another set of 5 khandas. तो विराग आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये नहीं कि हमें दुनियादारी के लिए ऐसा करना ही नहीं है, कर सकते हैं। जैसे ऑफिस जाना है तो थोड़ा ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं विदाउट वेयरिंग एनीथिंग।
should wear something, and it can wear anything and go. But you know what you are wearing, बस वो खंड है, हमारा थोड़ी है भी नहीं है. So now you are released from the दुख. हमारा practice for 3 days over there and here also. So try to practice as much as possible in everything you do and see its effects. ठीक है ना, समझ में आया? जी एनी क्वेश्चन? सच में समझ में आया? सच में एक तो ग्रेट क्या हुई कि सर कि मैं एक सीनियर विपसना के फ्रेंड से एक बार बात कर रहा था कि फर्स्ट होने के बाद चाहिए कि तब वो वेदना होगी तो संज्ञा होगी, तो फर्स्ट नहीं होने के बाद तो कुछ होगी ही नहीं है. तो उनसे डिबेट, वो डिबेट में मेरे से आगे हैं, उसने मेरे को बताया कि विदाउट फर्स्ट वो वेदना नहीं होगी, वेदना होने के बाद संज्ञा तो होगी होगी, वो तो होते ही रहती है, वो तो चक्र है, तो आप उसको escape भी नहीं कर सकते हो, तो संज्ञा कैसे नहीं बनाओगे. तो आपकी पहले एक प्रवचन सुनी हुई थी जिसमें कि आप कोई तो कि प्रतीत्य समुत्पाद में संखार निरोधो, क्या अविद्या निरोधो या संखार निरोधो विज्ञान, तो वहां से भी शुरू हो सकती है. तो फसर नहीं होगी तो फिर इसके बाद में आप देखो वेदना नहीं होगी, संज्ञा नहीं होगी, ये भी हो सकता है, मैंने कहीं सुना है. तो होने की गुंजाइश ही नहीं है. जब आप किसी को देखोगे, किसी को आप रिकॉग्नाइज करोगे, तो वहां तो वेदना होगी, संज्ञा होगी, आप इसके भी हो नहीं सकते हो. तो आपको तो खाली वही इकोनॉमिटी में रहना ही है. तो अभी ये भी क्लियर हुई कि ये कंफ्यूजन की बात थी कि फर्स्ट भी होती है, होने के बाद में ये सीक्वेंस नहीं रहेगी. ये बात बड़ा कंफ्यूजन था, अभी पता चला ये भी. ठीक है, तो बड़ा साइंटिफिक लगा सर, थैंक यू. ये गाइडलाइन बनेगी. अभी इससे डेप्थ में तो अभी तक सुना ही नहीं था कि इस तरह से देखना है, इस तरह से ये सिंपल वे में इस तरह से होती है. ये भी फर्स्ट बार सुना, तो प्रैक्टिस करने से पता लगेगा कि शायद ये कामयाब रहेगी. सर थैंक यू. सर ये तो इजी है, ऐसे बुद्ध धर्म ऐसा है ना, द मोस्ट easiest, the most simplest and instant experience. ऐसा नहीं कि आप अभी करो बाद में कभी भी आ जाएगा. इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्वाख्यातो भगवता धम्मो, it is self revealing. Sandhittiko, it will change it will change your viewpoint. Dhitti means views. Sandhittiko, akaliko, there is no time. Akala, kala means time. Akaliko, no time. It's instantaneous. Yehi passiko, come here and see. Open aiko, investigative. Don't have to believe on face value, investigate. Pachattam veditabbo vinyuhiti. Everyone has to do it himself. कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता. So if I know how to do these 5 khandas, I don't have to just believe in Buddha or trust that oh बुद्ध ने कहा होगा तो सच है. No, you have known it yourself. तो बुद्ध क्या कहते हैं, तथागत है या तथागत नहीं है, इता पच्छे या तो रहेगा, मतलब ये पटिसमुत्पाद तो रहेगा. विच इज सो ट्रू. मानने वाली चीज नहीं है. क्या मानना है? हम बुद्ध को मानते हैं, आप बुद्ध को मानो या उसका बाप को भी मानो, उससे क्या करना? It doesn't make any sense. And that figure there is not Buddha in the first place. It's just a painting. हमने किसी ने भी बुद्ध को देखा है क्या कभी भी? We just
हम ऐसे मान के चल रहे हैं। और किसने देखा है? एंड व्हेन डिड दैट फर्स्ट स्टार्ट, दैट पेंटिंग? और आकृति कभी शुरू हुआ? फ्रॉम ग्रीस। They were the first people to sculpt it and bring it to India, that बुद्ध ऐसे दिखते होंगे because of मिलिंद पन्हा। जो नागसेना ने जो उनको दिखाया, सिखाया, they were so impressed that they brought in Greek sculptures to do that. Looking at what? Lakhana Sutta. What you are seeing there, in a very smiley face, is what is there in Lakhana Sutta. 32 parts of the body of Buddha. से किया है, हमने थोड़ी देखा है। What Buddha we are seeing is just an imaginary. But what Buddha you have to see is Itipiso Bhagava Arham Samma Sambuddho Vijja Charana Sampan Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Ta Deva Manusa Buddho Bhagava Iti. The experiential thing. It's not हाँ वहां बुद्ध बैठे हैं, कोई कहीं नहीं बैठा है। इट्स अ फैब्रिकेटेड वन, मतलब बनाया हुआ है। और जो बनाया जाता है वो मिटता है, कभी नहीं रहता है। इसीलिए उसके ऊपर पेंटिंग डालना पड़ता है। हमने देखा है ना, मोनेस्ट्री में पेंटिंग करते रहते हैं। क्यों पेंटिंग करते हैं फिर? इट शुड हैव स्टेड लाइक दैट। नो, तो मटेरियल है, पिघल जाएगा। तो रूप किधर है? 4 धातु है वहां पे, देख रहे हैं वहां पीछे। वेदना, आई डोंट लाइक और डिसलाइक और एनीथिंग अबाउट दैट, कुछ भी नहीं है। तो उपेक्षा आ गया। तो संज्ञा अनिच्छ हो गया, क्योंकि उसके ऊपर मुझे क्लीनिंग करना पड़ता है। निच्छ नहीं है, अनिच्छ है। क्लीनिंग क्यों करें? झाड़ू पोछा करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। तो अनिच्छ, संज्ञा, संखार समथो, क्योंकि जब भी वो बुद्ध है ही नहीं है तो संखार कोई बनता भी नहीं है। तो विज्ञान निरोध हो गया, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोध। क्या हो गया? वो उसका नाम रूप मैंने अपने मन में बनाया है, ये बुद्ध है, कैसे बैठे हैं, ये है, वो है, सब बिगड़ गया। तो if I have रूपा equals that 4 elements, वेदना, उपेक्षा, संज्ञा, अनिच्छ, संखार, समथ, विज्ञान, निरोध, what do you get? निब्बाणम परमम। Because there is no grasping of that. मतलब अगर उपादान उसके ऊपर होती है तो क्या होगा? मुझे 5-5 मिनट में मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ है, उसमें क्या हुआ है। वैसे ही सब सारा चीज है। मैं बेटे का भी वही देखता हूँ, क्योंकि वो उपादान है। बेटी का भी वही देखता हूँ, पत्नी का भी वही देखता हूँ, हर किसी का वही देखता हूँ, उपादान है। तो पंच उपादान खंड दुख। फिर मैं उपादान छोड़ दिया तो दुख से बाहर आ गया। उपादान क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ तन्हा। तन्हा क्यों हो रहा है? वेदना। वेदना क्यों हो रहा है? सड़ायतन। सड़ायतन क्यों हो रहा है? फस क्यों हो रहा है? सड़ायतन है तो फस होता है। तो उससे पहले क्या होता है? पहले नाम और रूप।
नाम रूप क्यों आया? ये विज्ञान। विज्ञान क्यों आया? संखार। संखार क्यों आया? अविद्या। विद्या। तो ये अविद्या है। विद्या पच्चय संखार। मुझे उसको बचाना है। क्या करूंगा? देखभाल करूंगा। थिंकिंग दैट इज बुद्ध। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट बुद्ध का गुण जानने से मुझे ये बुद्ध अच्छा लगने लगा, क्योंकि आसान दिखता। पूजा कर सकते हैं, इजी है, धूप वूप चढ़ा देंगे, बस हो गया काम। भगवान कुछ कर दो, बस हो गया। मुझे तो कुछ करना नहीं है, फिर मैंने उसके ऊपर डाल दिया है। उनकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं 3 बार करता हूँ। सवेरे एक टाइम, दोपहर को एक टाइम, रात को शाम को सोते हुए वहां जाता हूँ। इति पिछो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो, जैसे वो बच्चे कहते रहते हैं ना, वैसे मैंने कहा। फिर सौकातो भगवता धम्मो, वो कहा। फिर संघ के बारे में भी कहा, साधु 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 3 बार कहा। बहुत हो गया। अभी आराम से अपने बेडरूम में गया, चादर ओढ़ा, राटे मारते हुए सो गया। ऐसा थोड़ी मिलता है। It should be investigative. And we should investigate the teacher also. जो सिखा रहा है ना, वो पागल व्यक्ति के साथ आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना दिमाग उसको दे दोगे, उसको पूरा चला देगा। ऑलवेज इन्वेस्टिगेट, इवैल्यूएट टीचर। डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू। बहुत अच्छे हैं ना, अच्छे हैं, बुरे हैं, कच्चे हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो धम्म पता है, कैसे करना है जानते हैं, सही है। नहीं तो क्या करना है हमें? हमें उनसे थोड़ी कुछ करना है। इट्स नॉट इंडिविजुअल बेस्ड, इज धम्म बेस्ड। Even in Buddha, you are talking about Dhamma, not about Buddha. Because Buddha discovered it, it is called as Buddha Dhamma. But actually what he discovered is Dhamma. He himself says that, मैंने क्या ढूंढ निकाला? मैं धम्म को ढूंढ निकाला। What is the nature? Everything. We should do the same. Your teachers, whoever is a teacher, should investigate. Then you know, yes, makes sense. Not because it makes sense, because you made it making sense. ना, आपने ट्राई किया, वर्क हुआ, इसीलिए आप मानते हो। चाहे ही टीचर रहे या ना रहे, धम्म तो रहेगा। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ईसो धम्मो सनातनो। Why? Because the law of nature is not going to change irrespective whoever is there or not there. मतलब अगर जन्म होता है तो मरण तो होगा ही। You can't cut one link and forget the other link. दोनों conjoined pair है। So the only way you can cut this journey of life is to cut it in 5 parts. See through prajna और panya, wisdom, कि क्या है इसमें, ये रूप क्या है, ये वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है। Then whoever teacher is teaching you, trying it out. Having tried, you have found it yourself. Then I become an Arya Savaka. So for the next few days, मतलब अभी तो हम November 7th पे हैं, January
17th, which is another 3 months away. December, yeah, 3 months. So please practice well. इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे आ रहे हैं, टाइम पास के लिए मत आओ और हैंडशेक करने के लिए मत आओ कि हाँ आप कैसे हैं, सब ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। यू आर कमिंग देयर, आप इसलिए आ रहे हो क्योंकि आपको ये लाइफ का जो जनन और मरण का जो खेल है उससे बाहर आने के लिए कर रहे हो, दुख से बाहर आने के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, कोई फायदा नहीं है मुझे मिलके। व्हाट विल यू डू? अभी आज है, चला जाएगा, फोटो बन जाएगा। जैसे वहाँ उनका फोटो वहाँ पे है ना, वैसा भी मेरा भी एक फोटो वहाँ पे आ जाएगा, बॉर्न सो एंड सो डेट एंड डाइड सो एंड सो डेट। उस व्यक्ति को लेके क्या करोगे? ऑफ नो यूज। द सूनर यू डंप द बेटर। थैंको, इससे अच्छा धम को पकड़ो, व्यक्ति को मत पकड़ो। आई एम नॉट सेइंग यू शुड डिसरेस्पेक्ट टीचर, ना, you respect, but Dhamma is the highest. Shouldn't build a cultish कि हम ये इनका मान के चलेंगे, ना, मानना चाहिए। नो कल्ट। हिंदी में क्या कहते हैं कल्ट को? पता नहीं। Whatever is there in Hindi for cult, ये भी पता नहीं है, but shouldn't become cultish कि ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, हमारे इसमें, हमारा परंपरा में ऐसा होता है, हमारे ट्रेडिशन में ऐसा होता है। ना, कोई ट्रेडिशन वेडिशन कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कलामा सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि कोई भी ऐसा कहे पहले बाहर आ जाओ। नो ट्रेडिशन बिकॉज माई टीचर सेड सो, माई दिस वन थिंग। धम्म इज प्योर, मेरा धम्म नहीं है। धम्म इज ओनली वन धम्म, ऑफ नेचर। तो डू द 5 खंडस लाइक दिस, और कल मिलेंगे और करेंगे। टुमारो फॉर 1 hour फ्रॉम 8 whatever time we meet tomorrow, 1 घंटे के लिए साथ में करेंगे विथ वीडियोस ओपन। जितने लोग वीडियो में आएंगे अच्छा है, यू कैन सी ईच अदर एंड डू इट। 1 घंटा। देन संडे यू प्रैक्टिस, मंडे फिर करेंगे। ओके, आज के लिए शायद इतना ही। एनी क्वेश्चंस, फाइनल क्वेश्चंस, फाइनल थॉट्स? सब ठीक, समझ में आया पंचखंड? नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, वही कही है। सर वो मैं सत्य पठन के लिए क्या गया था, उसके बाद आने के बाद सब फुल हो गया है, तो उसका कुछ शेयर करना चाहता हूँ अनुभव सत्य पठन का। ये आपके साथ प्रैक्टिस करते करते वो बहुत ज्यादा कर लिया था। जैसे आपने एक बताया था कि वो प्लेन में गया तो वो हटा दो कि वो प्लेन में हूँ, तो मैं तो बस में गया था, तो ये भी सफर 7-8 घंटे का रहा। तो मैं तो पहले वो बस हटा दिया, तो पहले अपने आप को हटा दिया कि मैं पंचस्कंद का है, मैं मेरा नहीं है शरीर। तो मैं एक्चुअली उस सीट पे नहीं बैठा था जो नीचे रहता उस साइड में, उस साइड उसमें बैठा था। 7 घंटे का सफर था, मतलब मिल नहीं रहा था जगह, ये फेस्टिवल वगैरह चल रहा था। तो जैसे भी हो बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच गया, ट्रांस में बुकिंग का नहीं मिला। तो मैं सोचा कि विकास सर ने पहले से बोल रहे थे अब चलो प्रैक्टिकल का समय आ गया है, जितना आपके साथ प्रैक्टिस किया। तो भीड़ भाड़ थी, तो सबसे पहले मैंने वो दूसरे को हटा दिया कि बस है या पृथ्वी धातु ही समझ के ये चला, और मैं नहीं हूँ, एक मेरी बॉडी है इस तरह से मन की। तो मैं बैठ गया, फिर उधर ही बैठा काफी देर, अभी 7-8 घंटे का सफर है। अब 8 घंटे तक तो वही है, तो फिर उसमें चालू किया कायानुपश्यना, ये मेरी काय मेरी नहीं है। फिर उसमें बैठे बैठे तो ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते,
मतलब 4 प्रकार का ध्यान होता है ना, खड़ा रहते, सोते हुए, चलते हुए और बैठते हुए। तो ये तो आपने भी बताया था और वो पहले भी सत्यापन कर चुका, तो उसका था ही। तो मेरे विपश्यना उसमें से चालू हो गई। अब वहां बॉडी मतलब लेटी है मेरी, देखिए मैं नहीं हूँ, तो बैठना और लेटना बस 2 ही हुआ है। लेकिन जो पेन होता था तो उसको वेदनानुपश्यना करके मतलब ये भी अनित्य बोध मतलब जगाता रहा ज्यादा। तो सिर्फ 2 ही प्रकार का मतलब लेटना और बैठने में ही मेरे 8 घंटे निकल गए। अच्छा, फिर वहां से आया, भुज में गया था मैं, जो यहाँ का है गुजरात में, भुज एक पुराना सेंटर है यहाँ का। जो वहां जाने के बाद आपने बोला कि विज्ञान को हटाना है, फिर वहां जाने के बाद में पहले तो हटा दिया कि कोई सेंटर है, क्योंकि वो सेंटर भी यानी क्या है कि वो डेकोरेट वाला है, दीवार ये सर वो हटा दिया है। उसके बाद फिर फॉर्म वो अगर फिलअप कर ऑनलाइन किया था तो पहले से किया था, और मैं गंभीर साधक मतलब शिविर ज्यादा तो उतना उन्होंने पूछताछ किया नहीं, ना मेरे पास आईडी थी ना कुछ था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे एंट्री दिया। अब वहां बैठ गया तो अब लॉन्ग शिविर करने में ऐसा लगता है मन कि बहुत समय है, तो थोड़ा गंभीर ना भी हो तो चल जाएगा, आगे कर लेंगे। लेकिन शक्ति पठन में क्या है कि समय कम लगता है, तो ऐसा लगता है कि 24 घंटे वाला ध्यान है तो क्षण भी वेस्ट ना करे। तो मेरा ध्यान तो उधर से चालू हो गया। अब वहां मैंने क्षण भी वेस्ट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आपने बताया था कि भोजन के टाइम पे मतलब खाता गया मेरा फंस हुआ गया, वो जैसे मतलब आप चक्षु से देखा तो वो तो फंस हो गया, लेकिन वो देखने में देखना, सुनने में सुनना, इधर आपने पहली प्रैक्टिस हुई आपके साथ में यहाँ पे, तो सारा अनुभव उधर काम आ गया। तो वो सुबह देखा हाथ तो थोड़ा गर्म था, मतलब चम्मच से नहीं खाया फिर, क्योंकि वो चम्मच से खाता तो स्पर्श नहीं होता, सिर्फ इसमें होता। तो हाथ लिया तो थोड़ा गर्म, तो वो अनुभव हुआ कि वेदना हुई, तो उसमें मैं महसूस नहीं किया कि बस वो वेदना समता में रह के वो मतलब दुखद या सुखद का वो भाव हटा दिया। फिर मुंह तक लाया कि हाथ आ रहा है, ये कायम मतलब ये अलग अलग। फिर मुंह में आपने बोला था 30-40 बार चबाते रहो, तो मैं 2-3 बार चबाता रहा, पहले स्वाद अलग था, तो उधर ही खत्म हो गया वो 2 दिन भी। जो खाने पीने का जो रस जो था वो उसमें रस रहा ही नहीं, वो हट गया। ये मतलब ऐसे मतलब कल्पना वाली बात नहीं, वो रियल में हट गया, मतलब जो सही बात। अब स्वाद नहीं लगा, क्योंकि अनुभूति कर रहा था, और आपके साथ 2 साल से मैं वो कर रहा हूँ, तो उसमें उसके बाद वो कायनोपश्यना चल रहा है, तो चलते चलते तो ये पाव उठ गया, ये पाव नीचे आया। पहले भी सत्यापन कर चुका हूँ, लेकिन उतना अनुभूति नहीं रहा जो अभी जो हुआ प्रैक्टिकली। तो मेरा पाव उठ रहा है, अभी मैं आपके साथ देख रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं मेरे होठ खुल रहे हैं, टांग ये हो रही है, मेरा हाथ इस तरह से आपको देख रहा हूँ। वो मतलब सती में जैसे ही संप्रजन चल रहा है मेरा, और समता में हो। तो वहां 7 दिन में सर जो आप आपने बताया वो सब वहां भी बताया हुआ है, जो आपने वही मैंने आपको क्वेश्चन किया 2 मनुष्य 100 मनुष्य वेदना क्या होती है, मैंने खाली 3 का वेदना का सुना था, सुखद अदुखद और वही सुना था। लेकिन आपने बोला था कि नहीं 2 मनुष्य 100 मनुष्य वेदना होती है, तो चलो वो चैतसिक वेदना होती है, जो मेंटलिटी उसको पकड़ना इतना आसान नहीं रहता जल्दी, जैसे शरीर पे जल्दी वेदना पकड़ में आ जाती है, लेकिन मन की वेदना उतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। तो उसके लिए काफी अपना क्षमता में हो जाए तभी वो समझ सकते हैं कैंपन। तो 7 दिन तक जागरूक अवस्था में रहा, मतलब फिर लेट रहा हो तो मतलब 2-3 घंटे सोया, और जैसा आपने बताया था और पहले का भी अनुभव, तो इस समय में वो अनुभव बहुत काफी काम आ गया, और वैसा ही करता गया, और घर में आने के बाद भी फिर वही चल रहा है, कंडीशन मिल रहा है। तो मेरे को यह समझ में आया कि दूसरे के तरफ से ना काम कर तो खुद पे काम करना, जैसे आपने वो अशुभ भावना और अशुभ संज्ञा वो बात किया था, तो वहां भी वही बताया कि अशुभ संज्ञा अपने आप ऊपर करना है, तो वो भी प्रैक्टिकली मैंने देख लिया है। और जो अभी अब उसमें सवाल उठता है कि वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, इस तरह का मुझे उतना समझ में नहीं आया। लेकिन जो मेरे विकार मैं तो कौन से ध्यान में गए उससे लेन देन नहीं ना। अगर मैं बोलूंगी कि मैं 8वां ध्यान हुआ, लेकिन मेरे उसमें अहंकार रह रहा है, क्रोध आ रहा है, तो उससे कोई लेन देन नहीं होगा, या लोभ की मात्रा आ गई। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ कि अब मेरे मन में ऐसा कुछ रहा नहीं, जो आपको बताया था जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो पत्नी को उस तरह से देखा, तो उसके तरफ भी देखता था कि अरे मैं तो बेवजह ही उन्होंने तो हमको निकाल दिया अपने इससे, लेकिन हम ही उनके तरफ कल्पना मतलब हमारा मोह था, जो पंचखंड को अपना मान के बैठे थे। तो वो अभी वो पत्नी का प्रति जो था वो भी निकल गया है।
अब आप बताइए कि आप तो देखते हैं, आप तो मेरे देख के या पता चल जाता कि वो मेरे में, मुझे तो ऐसा हो गया, लेकिन अभी आपकी फीलिंग ये ऐसा लग रहा है मुझे में कि अभी उदासी है या ये ऐसा जैसा नहीं है, धम्म के अभी गुण नहीं होने थे उसमें। अभी नहीं है। हाँ, तो वो अपने आप वो निकल गया और मैं अभी बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बोलूंगा मैं कि मैं श्रोतापन हूँ या ये हूँ, कि उसमें यही बताया गया कि आप जैसे गोयनका जी को पूछा गया, उसी प्रश्न में आया कि आप अनागामी या ये हो, तो उन्होंने बोला भाई मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, आप अपना हमारा व्यवहार देख के बता सकते हो क्या है। लेकिन उन्होंने भी कभी बोला नहीं कि मैं अनागामी हूँ या तारण हूँ। लेकिन सत्य पठान में ये बोला कि मैंने प्रश्न किया वो टीचर को कि जैसा बोला वैसा, लेकिन 24 घंटा बोले, अगर 24 घंटे तक आप संप्रजन्य रंग किंचित हो तो आप वो अरंत अवस्था या अनागामी तक आप पहुंच सकते हो। लेकिन मैं 24 घंटे में से 22 या 23 घंटे संप्रजन्य था, नहाते हुए भी, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, खाते हुए भी। इस प्रकार चलता ही रहा। 7 दिन कैसे गुजरे, ऐसा लगा 7 दिन मेरे 7 दिन हुए, लेकिन ऐसा लगा कि 7 घंटे जैसे बीत गए। और वही संप्रजन्य अभी यही है कि वो अभी बार बार तो सत्य पठान या 10 दिन में शिविर में नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा अच्छा ही है कि संवेदना के ऊपर मतलब लास्ट तक संवेदना नहीं छोड़ना है, अनित्य बोध और संप्रजन्य रहते हुए, लेकिन वो संवेदना के प्रति बोला, तो संवेदना लास्ट तक नहीं छूटी मेरी है। अभी भी मैं मतलब आपसे हाथ टच कर रहा हूँ तो संवेदना उत्पत्ति हो शरीर में, क्योंकि शरीर में पकड़ना जल्दी मतलब आसान हो जाता है टच करना। तो यहाँ तक मेरा अनुभव रहा सर। अब मैंने वो गोयनका जी को भी हटा दिया है, और अभी ऐसा लग रहा है कि विलास वो भी पंच धातु के खंड है, उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन कृतज्ञता का भाव ऐसा कि विलास सर के साथ 2 साल रहा तो उनका अनुभव भी कुछ काम आ गया, इसलिए वो कृतज्ञता भाव की तरफ से ऐसा हो गया। तो मैं जैसे ही मोबाइल ओपन किया तो देखा कि अरे वो मतलब 50 लोगों का जो था अपना वो पूरा हो गया। तो मुझे मन में विचार आया कि अब मैं क्या इनको फोन करूं कि मेरे लिए एडजस्ट करिए। आपको ऐसा लगा कि रिक्वेस्ट करो कि फोन, क्योंकि जो मैंने करना था तो विलास सर भी वही करवाएंगे वहां जो मैं यहाँ करके आया हूँ। घूम फिर के बाद अपने ऊपर ही काम करना है और 5 विकार से दूर रहना है, और अपने आप को जांचना है कि मेरे अंदर से कितने विकार निकल गए हैं चलते चलते। और अभी यहाँ तक मैं मतलब 7-8 दिन में यहाँ आ गया। वेरी गुड। तो उस दिन में मैं शेयर करने वाला था, लेकिन मैं सोचा कि चलो पूछा नहीं, लेकिन फिर लगा कि नहीं थोड़ा पूछना भी जरूरी, मतलब शेयर करना भी जरूरी हो जाता है। तो ऐसी आसक्ति नहीं रह रही है कि मेरे को वहां आना है कि 10 दिन अब मैं विलास सर से रिक्वेस्ट करूँ सर मुझे भी आना है, क्योंकि विलास सर भी वहां जाके वही सीखना है। 24 घंटे में से 22 घंटे या जो भी हो संप्रजन रंग किंचित रहना है और समता में रहना है हर परिस्थिति में। अब मैं अकुशल कर्म करूंगा तो फिर वापस मेरे कर्म संस्कार बन जाएंगे, और कर्म संस्कार बनने के बाद फिर वापस मेरे को 10 दिन और जाना पड़ेगा, या फिर विलास सर को और फोन करना पड़ेगा मेरा न्यूरन आ गया ये गया। अब ये भी पता चल गया कि न्यूरन किस वजह से आते हैं, क्योंकि 10 अकुशल में से एक अकुशल भी कर्म हो गया तो न्यूरन आए तो फिर वही किसी ना किसी को ढूंढते रहना पड़ेगा कि अब विलास सर को ढूंढना हमने, फिर पता चले कि विलास सर ठीक नहीं है, अब और किसी को ढूंढेंगे जो अच्छी बात करेंगे। तो अब मन में ये आ गया कि अब किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो विलास सर ने बोला वो हम खुद मैं कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि मैं चतुर्थ ध्यान में या 8वें ध्यान में गया या मैं निरोध समापत्ति प्राप्त कर ली, वो साथ में करेंगे, लेकिन ये नहीं बोल सकता मैं। नहीं ठीक है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा जी, जब भी करेंगे सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे। अभी तो हंसमुख दिख रहे हो तो अच्छा लगता है। जी सर, वो मन का चला गया ना सर जो। गुड फॉर यू। अभी आपका जो पहले था अभी का जो था अलग है ना। जी सर, अब मैं चेहरा तो नहीं देख, लेकिन अपना मन में खुद देख सकता हूँ मेरे में क्या है, लेकिन चेहरा तो बाहर लोग भी देख सकते। नहीं, मैंने देखा है, पर अभी अच्छा लगता है। नहीं तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से ही आप उदासी में बात करते थे ना, अभी तो नहीं है। जी सर, ठीक है, तो कल बात करेंगे। जी सर, ओके, गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।